यूनिसेफ ने मेरे को एक ट्रेनिंग दी। हम आई हैव वॉलंटियर्ड, मैंने 250 वॉलंटियर इन्हीं कम्युनिटी से पैदा किया कि वो जो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। हुक्का बार्स, हाँ जी, और जितनी भी ड्रग की ये इलेक्ट्रॉनिक आजकल चलती हैं, सिगरेट्स वगैरह, ये सारा नेक्सस है जी, डॉक्टर्स का, पुलिस का, और ये जो ये चलाने वाले हैं, ये जो जितने बार संचालक जितने हैं, जो लोग हैं माफिया, वो इनका हैंड ग्लोव तोड़ने के लिए हमें एनजीओ डालना, जिन्होंने रोकना वो भी चैलेंज बनेंगे। जी जी जी। तो इसका लिए रोड से ये पीएपी का मैंने फ्लैग ऑफ फ्लाईओवर, जी, ये फ्लैग ऑफ मैंने किया हुआ 2019 में, जी ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। जी, तो डीसी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी फ्लैग ऑफ करने के लिए, सारा मीडिया बुलाया हुआ था। तो इलेक्शन कमिश्नर का फोन आया, डीसी सर यू कांट फ्लैग ऑफ, इलेक्शन कोड लगा हुआ। तो डीसी साहब तो चले गए, तो ऑफिसर भी कहते हम नहीं कर सकते। कहते ये हमारा सैनी जो है एक नॉन गवर्नमेंट मेंबर है, ही कैन फ्लैग ऑफ, आई फ्लैग ऑफ द पीएपी ट्रैफिक। समस्याओं के सलूशन होते हैं। हाँ, तो एक ही कम्युनिटी यहाँ भी बनाती फुटबॉल, उधर भी बनाती जी, है। और इसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है यूनिसेफ को, WHO को, कि ये जो जितना भी फुटबॉल है बच्चों के द्वारा नहीं बनाया जाता, एक्चुअली बनाया जाता है। जी, तो इसके बचने के लिए, क्योंकि हमारा जलंधर से फुटबॉल सारे वर्ल्ड में जाता है, गुड सिस्टम क्या करेगा एक बैड सिस्टम। जी, तो वो एक कहानी होती है, वो जो चिड़िया की आग वाली कहानी, वो मैंने सुनाई कि मैं एक चिड़िया हूँ जो आग बुझा रही है अपने पंखों से। मैं छोटा सा बंदा हूँ, एक जो अब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम तो कहीं ना कहीं जरूर। स्वागत है दोस्तों आपका चैनल टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा, और आज हम जिनके साथ बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ सम्मान होते हैं समाज में, जिंदगी में, जो किसी को दिए जाएं तो वो जो सम्मान है वो खुद सम्मानित होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरिंदर सैनी जी की। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि समाज को उन्होंने क्या क्या दिया है। समाज को एक अच्छी दिशा और दशा में डालना, ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे शहर में या देश दुनिया में जो निश्चल भाव से, बिना किसी स्वार्थ के समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। स्वागत है सैनी साहब आपका बहुत बहुत। जी, तो जैसे हमने बात शुरू की कि आप समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, राइट जी, आपने कैसे शुरुआत की कि समाज को बढ़िया बनाना है? देखो जी, जो हमारी एजुकेशन है दैट इज फ्रॉम सेंट्स, एंड हिज मिस्टर प्रिंसिपल संत भगवंत सिंह इज आवर टीचर। ही इज MA इंग्लिश, MA पंजाबी, MA मैथमेटिक्स, एंड हिज थर्ड आई ओपन। ये करोड़ों में किसी एक आदमी की होती है। ये बताते नहीं कि हम कुछ हैं, दे आर साइलेंट। एंड ये ब्रह्मचारी, एंड हिज स्टूडेंट में भी यश चोपड़ा जो फिल्म प्रोड्यूसर है, हमारा जी, पड़ोसी है यहाँ पे जलंधर से। हिज स्टूडेंट में भी राष्ट्रपति ऑफ पाकिस्तान जियाउल हक, वो दोगड़ी में रहते थे। हिज स्टूडेंट में भी मिस्टर अजीत सैनी, माई डैड। In 1937, he was his student at Tanda when he joined a government teaching department, Principal Sant Bhagwan Singh. And I am his student in 1968 in 8th class when he retires from government job. जी, He was principal of the senior model school, Ladrawali Road, Jalandhar. तो इन्होंने हमें जो सिखाया ये है कि लाइफ में money is secondary to you. Only you are human being if you work for humans. Otherwise you are an animal just like other animals. तो जिंदगी में आपने जो काम करना है वो ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, एनजीओ जिसको बोलते हैं आजकल हम, ये उन्होंने हमें स्कूल टाइम में सिखा दिया। और आई वाज कैप्टन ऑफ सेंट एम्बुलेंस, जॉन एम्बुलेंस टीम इन स्कूल। आई वाज एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन ऑर्चर्ड। तो स्कूल लेवल से हमको ये एनजीओ का काम
मिला, हमने किया, और इसी के हिसाब से वो हमारे को फंडा दिया कि आप यू शुड बी 100% इन योर लाइफ, एंड 100% नॉट इन, इट इज प्रैक्टिकल 100%। तो वो उसकी वजह से हमारे 100 में 100 नंबर्स भी आए हैं जो जी उस जमाने में। जी तो उसकी वजह से हमारी जो फीसें थी मेरिट स्टूडेंट्स की माफ होती माफ थी। हो जाती थी। और देन आई मूव टू द कॉलेज। कॉलेज में मैं कॉलेज मैगजीन का भी एडिटर था, द्वाबा कॉलेज में द्वाब मैगजीन का, स्टूडेंट यूनियन का भी लीडर था, एंड आई वाज ए मेडिकल स्टूडेंट। हम मैं कल्चरल एक्टिविटी भी करता। मैं प्रोफेसर साहब को बोलता था, सर कि आप मुझे कल्चर में क्यों भेज रहे हो, मेरा देखो साइंस में इतना बड़ा सिलेबस है, इतना करना। कहता बेटे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, एक्स्ट्रा वर्क आई विल गिव यू। तो वो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाते थे टाइम देकर। और मेरे को ये मिस्टर अशोक प्लेटो इस टाइम टाइप के, ये हमारा कुलीग होता था, मेरे सीनियर होते थे। सरला भारद्वाज के रीटा भाई। रीटा हाँ रीटा बाबा जो प्रिंसिपल, ये ऐसे होने से हमारा जो एक एनजीओ का बहुत बड़ी शुरुआत हुई। जी तो आफ्टर मेडिकल ग्रेजुएशन आई वेंट टू Canada at Vancouver. I worked as a interpreter in Vancouver airport for 1 year. तो वहाँ वीजे वहाँ लगते थे उस समय 1980s में। ये 5 कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, जैसे इंडिया हुआ, जापान हुआ, इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। इन कंट्रीज के वीजे ऑन अराइवल थे। जी तो वहाँ पे जो वीजे लगते थे उसके हिसाब से हमको, वो जो कनेडियन इमिग्रेशन वाले थे उनको पंजाबी नहीं आती थी, तो आई वॉज डिप्यूटेड फॉर पंजाबी पीपल, उनको बताना था कि ये क्या बोलते हैं। तो वो कहता, मिस्टर सैनी यू डोंट टॉक टू योर पीपल, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं आती। तो यू उन्होंने मेरे को बॉडी लैंग्वेज सिखाई कि बॉडी लैंग्वेज जो दे कम फ्रॉम प्लेन से कैसे आते हैं, कैसे हाउ दे पुट देयर पासपोर्ट ऑन योर टेबल, फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज यू हैव टू जज ही इज अ जेन्युइन पैसेंजर और नॉट। ये फंडा उन्होंने मेरे को सिखाया। सनी साहब, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, टोक रही हूँ। हम्म जैसे आपने कहा कि आप लोग वीजा जारी करते थे, है ना? हम्म तो जैसे आपने कहा कि हम बॉडी लैंग्वेज चेक करते थे कि वो कैसे पासपोर्ट रखते हैं या कैसे अपने बारे में कुछ बताते। क्या तब भी इतनी मतलब ब्रेन ड्रेन वाला या मारकाट थी जाने की, या बहुत संख्या कम थी? मार्केट तो देखो, वो स्टार्टिंग थी है, मैं बोलूँ तो वो स्टार्टिंग में क्या था कि लोग इस ये फैसिलिटी को खत्म करने वाले यही लोग हैं। इतनी इजी फैसिलिटी एंट्री थी वहाँ पे, तो इसको खत्म करने वाले भी हम पंजाबी लोग हैं। हमने क्या किया, इस फैसिलिटी का फायदा उठा लिया, और इसका जी फायदा उठा के हम अपनी बहनों से शादी करके चले गए, अपनी भरजाई को साथ ले गए शादी करके, हैं, नकली डिवोर्स बना के। इस ये पकड़ा गया। वहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत है, जो ये शक वाली या करप्शन इस तरह की हमने पैदा करी। हाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत वहाँ पे। और वहाँ वो मेरे को बोलते हैं, मिस्टर सैनी आपने फलाने बंदे को फेवर किया, वी ग्रांटेड वीजा टू हिम, बट वो उसकी फोन पे आईडी लगा देते थे। तो वो फोन पे जब अपने घर जाता था तो बताता था, यार हमारा पंजाबी बंदा बैठा था, उसने मेरे से फेवर की, मैं आ गया। फोन पे भी एक मेरे जैसा बैठा है, ओके ओके ओके। इंटरप्रेटर। जी तो ऐसे वो डिपोर्ट कर देते थे उसको। जी देर इज नो टॉलरेंस। ये सारे काम मैं एनजीओ वर्क वहां से सीख के आया हूँ। चाइल्ड हेल्पलाइन कैसे चलाना है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है, आपने लोगों की हेल्प कैसे करनी है। आप मैं वहां जब वापस आने लगा तो मेरे साथ लड़ पड़े वो, मिस्टर सैनी यू आर ग्रांटिंग वीजा टू अदर्स, यू आर, हम इजिली आपको परमानेंट यहाँ रख सकते हैं, वाई आर यू गोइंग बैक। बस सर कि मैं आपका गुड सिस्टम सीख लिया है, आई विल गिव दिस गुड सिस्टम टू माई कंट्री। तो बोले कि ये गुड सिस्टम क्या करेगा एक बैड सिस्टम में। जी तो वो एक कहानी होती है, वो जो चिड़िया की आग वाली कहानी, वो मैंने सुनाई कि मैं एक चिड़िया हूँ जो आग बुझा रही है अपने पंखों से। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, एक जो अब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम तो होगा। कहीं ना कहीं हाँ, जरूर, वो मेरा बिल्कुल बिल्कुल। नाम एनजीओ में एक छोटा काम करने का है। जी सुरेंद्र सैनी जी, आप यूनिसेफ तक से जुड़े रहे हैं, ये हम्म, बहुत बड़ा नाम है ना। हम्म। उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे जालंधर में मदर एनजीओ आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये मदर एनजीओ का मीनिंग, ये कैसे काम करती है, या आपके जो ये मदर एनजीओ अम्ब्रेला है, इसका सारा वर्किंग समझाइए प्लीज। ये जो मदर एनजीओ है ना, दिस इज ए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट का एक हर जिले में एक मदर एनजीओ पॉइंट करते हैं वो। जी इसका इंटरव्यू होता है। ओके इंटरव्यू में ऑल द एनजीओ अप्लाई फॉर इट। ओके वो डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि हम ये काम किया है, इन सालों में ये किया है, वो किया है। उसमें से स्क्रीनिंग करके 2-3-4 एनजीओ को डिप्टी कमिश्नर रिकमेंड करता है डायरेक्टर हेल्थ को। ओके जी वो डायरेक्टर हेल्थ जो है फिर इसमें से सॉर्ट आउट करके एक एनजीओ को रेफर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो छाननी बहुत लंबी हाँ चौड़ी होती है, जितनी बारीक भी एनजीओ होती है और अप्लाई करते हैं वो। जी कई देखो कि इसमें कई लोग, हुशियारपुर वाला या रोपड़ वाला भी जलंधर अहमद एनजीओ के लिए अप्लाई करता था। ओके पंजाब के लिए यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे भी था। तो इसके लिए ये जलंधर में जैसे कि काम किया, उसका काम का हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ने इसको रिकॉग्नाइज करा रिकॉग्नाइज किया। सिविल सर्जन इज द एजेंसी हु वर्क्स, जो हमको स्क्रीन करता था, जी क्योंकि मैंने उसके साथ सिविल हॉस्पिटल के साथ 70 से काम किया हुआ है। तो जितना कॉलरा वैक्सीन, तो मैं तो वर्क को कर रहा हूँ, जी जी इतनी देर से कर रहा हूँ कॉलरा वैक्सीन लगाना। वो तो एनजीओ भी नहीं था मेरी, आज एक स्वभाव बना हुआ। हाउ वी वर्क फॉर सिविल सर्जन एंड अदर पीपल। तो डॉक्टर्स के साथ लियन होना और उनके साथ काम करना, और ये एक काम हमारे को बेनिफिशियरी हो गया कि सिविल सर्जन नोज अस कि वी आर वर्किंग। जी देन इसके लिए स्क्रीनिंग के साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देन एक जो सर्टिफिकेट जो हमें रेफर किया है, जो आपने अभी देखा भी है, जी उस पर लिखा है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू इन्फॉर्म यू that एज मदर है with the approval of President of India, you जी have been selected as Mother NGO for जी जी Jalandhar district. जी On behalf of Government of India, with the approval of President of India, we are working here in Jalandhar. जी तो इसके साथ हमारे छोटे एनजीओ जो है, जी जैसे उन्होंने भी अप्लाई आप किया हुआ अम्ब्रेला हैं है, मदर मतलब अम्ब्रेला हाँ, इसमें हम फील्ड एनजीओ सेलेक्ट करते हैं जो हमसे साथ फील्ड में काम करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की जो हमारे को उस सब्जेक्ट जो बच्चों और मदर के लिए काम ओके ओके करते उससे हैं, रिलेटेड है ठीक है रिलेटेड हो। उसमें लिए मैंने 4 मदर जो फील्ड एनजीओ सेलेक्ट किए। जी उसमें से एक डॉक्टर सुषमा चावला की चावला जी नाची हैं डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन जी थी, एक पहल ऑर्गेनाइजेशन थी प्रोफेसर लखवीर की थी, एक प्रोफेसर ये हमारे जो है अनूप सर, जी तो उनकी थी कैंट में, और एक शहीद गुलाब सिंह ट्रस्ट था। ये 4 एनजीओ फील्ड एनजीओ वी हैव सिलेक्टेड जी एंड आई हैव गिवन देम ग्रांट्स। तो मैंने उनको 10-15 लाख रुपए की ग्रांट 3 साल जी में दी फॉर वर्क। वी वर्क 50,000 की अब सलाम आबादी को वी प्रोवाइड दी हेल्थ सर्विसेज। जी 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 3-4 सालों में हमने उनको काम किया। ये जो फील्ड एनजीओ हैं आप कह रहे हैं क्या आप इनकी वर्किंग पे या जो आप फंड देते हैं इन पे कोई स्कैनर है नजर रखते हैं नजर मैं इनकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ, जी आई मॉनिटर देम। एंड इसके मदर एनजीओ का काम ये है कि जितनी भी ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्जन को देती हैं फॉर जलंधर डिस्ट्रिक्ट, उसकी मॉनिटरिंग है मेरे पास। जी 20 करोड़ रुपया जो साल का है, तो आई मॉनिटर द फंड एंड उनकी प्रपोजल्स बनाना लिखाना, क्योंकि इसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, आई एम सेक्रेटरी ऑफ दिस जी एनजीओ की मीटिंग में। तो इसमें ये हमारे को ट्रेनिंग देना होता है। वी ट्रेन द 1200 जो फील्ड में आशा वर्कर्स काम करती हैं, उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग होगी। और उसमें देखो ये इसके लिए फंड मिला मेरे को 25-30 लाख रुपया। 9 ब्लॉक्स में कंटिन्यू ट्रेनिंग ऑन द स्पॉट, एक ही दिन में 9 ब्लॉक्स में ट्रेनिंग को मॉनिटर करना, गाइड करना, वहाँ ट्रेनर्स को वी प्रोवाइड देम फूड एंड नॉलेज एंड अदर थिंग्स साइमल्टेनियसली। और ये 3D ट्रेनिंग, और ओके बहुत ट्रेनिंग, बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए हमें अवार्ड भी मिला है इसके लिए। तो इसके लिए गोवा में नेशनल अवार्ड जो मिला है मेरे को, वो एक पोल्यूशन जो ड्रग्स के ऊपर है। ओके ओके तो आई एम ए मोटिवेशनल ट्रेनर फॉर ड्रग्स के ऊपर काम करता हूँ, बच्चों को लेक्चर करता हूँ। जी और इनको ओथ जो मैंने 1 लाख बच्चे को दिलवा चुके हैं आप दिलवा चुके हैं इसमें। और जितनी 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, उनको कॉलेज के स्टूडेंट और स्कूलों के स्टूडेंट को 1 सर लाख जो मतलब हम सभी जानते हैं और रिसर्च भी है कि जितना डीपली सोसाइटी को अंदर से एनजीओज फील्ड एनजीओज
बीइंग मदर एनजीओ आप लोग जानते हो, उतना जो दूसरे तबके हैं सोसाइटी के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस विभाग हो, कुछ भी हो, टीचर्स हो, वो वैसे नहीं जानते। तो ये जो आपकी जर्नी है, लोगों का सहयोग ना करना, चाहे वो पोलियो की ड्रॉप्स ही पिलाना हो, वहां से लेकर यूनिसेफ तक, तो क्या वो जो लोगों का रवैया है वो बदला है समय के साथ, या अभी भी दिक्कतें आती हैं? आप देखिए कि ये जो फुटबॉल है ना, जी। दिस इज बीन सीव्ड बाय हैंड। हाँ। तो ये जो लोग दो कम्युनिटीज दो जिलों में है, जी। एक तो मेरठ में है और और एक एक यहाँ जलंधर में है। है। दे जी। आर पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दे उधर से आए हैं। तो एक ही कम्युनिटी यहाँ भी बनाती फुटबॉल, उधर भी बनाती है, जी। और इसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है यूनिसेफ को, WHO को, कि ये जो जितना भी फुटबॉल है बच्चों के द्वारा नहीं बनाया जाता, एक्चुअली बनाया जाता है। जी। तो इसके बचने के लिए, क्योंकि हमारा जलंधर से फुटबॉल सारे वर्ल्ड में जाता है, तो बड़ी कंपनियां, मुझे पता है हाँ, जालंधर में तो काम कर ये रही हैं। इसको डांट बचने के लिए इन्होंने क्या किया, काम को ठेकेदार के थ्रू बच्चों से करवाते हैं। जी। तो उसकी एक मॉनिटरिंग होनी थी, तो वो सिलेक्टेड दे, उन्होंने कहा कि सैनी साहब को भेजते हैं हम। तो ये क्योंकि मैंने फिर वो बच्चों को बताया कि ये बच्चे ये बना रहे हैं फुटबॉल। वो ठेकेदार तो नाम का है, एक्चुअली ठेकेदार से वो पैसा लेता, ऐसा दिहाड़ी कम देने के लिए किया जाता ना है ना सर? ना ना, ये है तो 30 जैसे फुटबॉल सीने एक घर में, तो आपने बारगो कैंप देखा हो, वहाँ एक एक रूम का घर ही है, जी। उसमें वो सोते हैं, उसमें ही काम करते हैं। तो जो फादर है वो 30 फुटबॉल रोज उसने सीने हैं, फैमिली में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मदर भी है, उसके पैसे ले आता है वो वहां से, और ओके। पैसे की शराब पी लेता है ओके। फादर। ओके, और काम वो। फादर काम बच्चे करते हैं। ओके। तो ओके। बच्चे क्या काम, वो बच्चा बीमार है, इवन देन ही हैज टू सी, तो घर में कैसे बैठा ना। बचाते हो इन बच्चों को, कैसे, कैसे रेड करते हो? रेट तो देखो भाई, रेट तो सीक्रेट ही हुआ। तो उससे क्या होता है कि बच्चा, इसको लेबर कहते हैं, जी। बच्चा बीमार है फिर भी सी रहा है, उसके हाथ में वो सिलाई का जख्म हुआ तो भी तो सी भी रहा वो है, सिल रहे होते पढ़ाई हैं। नहीं कर रहा। हम्म। इसलिए फिर यूनिसेफ ने इनके लिए स्कूल खोले हैं, ओके। दो स्थाई स्कूल, जो मिस्टर इंद्रजीत सिंह हमारे यहाँ वेलफेयर ऑफिसर थे, उनकी ही वॉज नोडल ऑफिसर, तो यूनिसेफ ने 27 स्कूल दिए इसके जी। लिए। जी। जी। तो उसके लिए हमने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, इवनिंग स्कूल बोलते हैं इसको, ओके। उसमें भी बच्चे नहीं भेजते थे, कहते जी इसकी दिहाड़ी खराब होती है, पैसे कौन देगा, हम नहीं भेजिएगा बच्चा, हमारा तो दिहाड़ी खत्म हो गया। जी। 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 बोले हम शाम को भेजेंगे, इनको खाने को भी वहां देंगे। जी। तो फिर इस बहाने से हमने घंटा 2 घंटे उनको पढ़ाना 3 शुरू से किया। 5। जी। हाँ, तो उनके उससे क्या हुआ कि ये बच्चों में पढ़ने का एक रुझान पैदा हुआ, और बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होने से बच्चे जो है स्कूल आने लगे। हमारे स्कूलिंग के बाद उनको रेगुलर स्कूल्स में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पे उसको फीस माफ हुई, साइकिल मिले, बच्चे पढ़ गए, और कई बच्चे BA MA अब कर गए हैं वो बच्चे 10 15 जी। 20 साल में। तो एक रेवोल्यूशन ये आया बच्चों का, जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे में जो कमियां थी, जी। शराब पीना, मारना बाप को, वो कम हुआ, जी। और बच्चे खड़े हुए कि हम नहीं मार सकेंगे, जी। जी। हम जी। काम करेंगे, वो जो शिक्षा का असल शिक्षा का। मकसद है वो सामने तो आया। यूनिसेफ ने मेरे को एक ट्रेनिंग दी, हम आई हैव वॉलंटियर्ड, मैंने 250 वॉलंटियर इन्हीं कम्युनिटी से पैदा किया कि वो जो अपने लोगों के लिए काम करेंगे, इनको जी। कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर बोलते हैं। जी। ये मैंने इनको 3 4 साल की ट्रेनिंग दी है। जी। तो वो आया, तैयार किया 250 बच्चा हमने इन्हीं लोगों का, जी। बारगो का। वो अब बच्चे बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, कोई NGO भी चला रहे हैं जी। उनमें जी। से। जी। तो ये एक, आई प्रमोट देम फॉर द NGO वर्क एंड सोशल चेंज के लिए। इसका फायदा ये हुआ कि हमारा जो, मैंने जैसे बोला कि आशा वर्कर ट्रेन किया, उसमें क्या हुआ, हमारी जो पंजाब की फीमेल 40 साइड के होने से हमारी जो रेशो थी, सेक्स रेशो, ये 875 थी एज अगेंस्ट 1000 कुछ बॉय। जिलों में। जी। नहीं, सारे पंजाब में। पूरे पंजाब का एवरेज। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए तो हमारे लिए एक चैलेंज था। तो उसमें ये मेरे को एक पंजाब की रेडिंग टीम में लिया गया। जी। वी रेड ऑन दी हॉस्पिटल्स, 3 4 सिविल सर्जन साथ होते, हमें कोई डेस्टिनेशन नहीं बताया जाता था कहाँ रेड करना है, क्योंकि जब हमारा रेड होता था, ये
आग की तरह खबर फैलती है। आज जी लुधियाना जी, रेड वो हो रहा, अलर्ट हो जाते वो हैं। हॉस्पिटल बंद कर देते। तो हम, हाँ, एक रेड में हमें किया गया कि वो जो एक रेड किया हमने, वो कहते हैं आप 5 मिनट में ज्यादा इस हॉस्पिटल में नहीं लगाना, ये डिप्टी कमिश्नर के साले का हॉस्पिटल है, वो अच्छा, अरेस्ट कर देगा आपको। ओके तो ओके, हमारे को थ्रेट आते थे थ्रेट ऐसे। भी नहीं, प्रैक्टिकल किया ना, अच्छा उसी अच्छा, जिले में ही है, वो वहां ओके का ओके, डीसी है, ठीक है वहां का ठीक है। हॉस्पिटल है, उसका हमने रेट रिकॉर्ड दवा दब सील करके हम निकल गए आगे से। तो लोग जो है, हमारे को सिक्योरिटी भी ना चलनी पड़ती, पुलिस को, जी, पुलिस तो मैन तो नहीं ले हाँ जी सकता, जी। हमें जनरल मैन। तो ये एक चैलेंज जो हमने किया, इसके साथ क्या असर हुआ कि हमारी जो सेक्स रेशो है वो 911 हो गई है, 875 से आगे से बेहतर हुई है। पॉजिटिव हुआ है। जी जी जी, हम्म। ठीक है सर। आप जैसे अभी फंड की बात कर रहे थे कि आपको फंड जारी होता है बहुत सारे, चाहे ये फीमेल फोर्टिसाइड है या चाइल्ड हेल्पलाइन है, एजुकेशन है, ड्रग अब्यूज पे अवेयरनेस करते हैं आप बच्चों को, इसके नुकसान समझाते हैं। तो क्या ये जो फंड आता है 1 साल के लिए, अगर हम इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, जैसे आप स्कैनिंग रखते हैं, तो क्या ये लैप्स होता है या हम इसको अगले साल काम में ला सकते हैं, वो आपके पास सेफ रहता है? ये तो कंटिन्यू आता रहता है। आता रहता है। देखो, ये जो सिविल हॉस्पिटल है, ये ड्रग के ऊपर, इनके ड्रग अफसर है, वो इन्होंने शॉप्स पे पूरा रेड करने हैं जो जी ड्रग की है। तो आई मेड द रेड। उसमें हम क्या करते हैं कि हुक्का बार्स हाँ जी, और जितनी भी ड्रग की, ये इलेक्ट्रॉनिक ये आजकल ये चलती हैं सिगरेट्स वगैरह। ये सारा नेक्सस है, जी, डॉक्टर्स का, पुलिस का, और ये और जो ये चलाने वाले हैं, ये जो जितने बार संचालक हैं। जितने जो लोग हैं, माफिया है। जी तो इनका हैंड ग्लोव तोड़ने के लिए हमें एनजीओ डाला जाता है। जी को वी हैव बीन, आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विद द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई वी आर द ऑफिशियल विटनेस इन द कोर्ट्स। जब हम रेड करते हैं तो कोर्ट में चले जाते हैं डॉक्टर्स, उसमें ऑफिशियल विटनेस होता हूँ मैं। जी, हमें थ्रेट्स भी आती हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसके अलावा जब हम रेड कर भी देते हैं, तो ये जो ऑफिसर्स हैं, दे ट्राई टू सेव ट्राई टू सेव द कल्प्रिट्स, स्मगलर। तो हमको फिर थोड़ा सा अपनी जान का भी रखना पड़ता है, बचानी पड़ती है। जी पुलिस इज इन्वॉल्व इन इट। तो ये थोड़ा हमने बताया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इस सर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको फिर अपना बचा करके काम करना, क्योंकि नो, पुलिस इज नॉट गिविंग प्रोटेक्शन टू अस। जी तो हमको अपनी आईडी को छुपा के काम करना पड़ता जी। है। सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम में खामियां हैं, नेक्सस है, ये पुलिस वाले हो गए या कोई भी हो, जो लोग मिलकर सोसाइटी को खराब करने की कोशिश करें, दैट्स कॉल्ड नेक्सस। तो आपको लगता है कि अगर समाज को एक अच्छी दिशा और दशा देनी है, तो ईमानदारी, वो जो हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, करप्शन फ्री माइंड, सोल्स, सोसाइटी, वो जरूरी है। हाँ, इसके लिए क्या था कि यूनिवर्सिटीज ने अब एक रूल बना दिया है जी कि वो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होंगे, उनको 1 मंथ की एनजीओ की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जी जी तो मेरे पास यूनिवर्सिटीज के लवली हुआ, ये जो और यूनिवर्सिटीज हुई, ये जो यूनिवर्सिटीज 35-40 स्टूडेंट हर साल भेजते हैं, जी तो वो जो मेरे साथ काम करते हैं और ट्रेनिंग, वो मेरे यहाँ देखते हैं कि हाउ आई एम वर्किंग एंड व्हाई आई एम वर्किंग। जी, तो जरूरत क्यों है इसकी? हमारा एनएसएस में होता है आई आई वर्क फॉर यू। जी तो हमारा वो फंडा है आई वर्क फॉर हिम, जी व्हेन आई वर्क फॉर हिम ही वर्क्स फॉर मी। जी तो हम उसके लिए काम करते हैं, गॉड के लिए। जी तो इसमें जो हम किसी चैलेंज को नहीं समझते, जी, क्योंकि गॉड के आगे तो चैलेंज कोई नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी प्रोटेक्शन वो करता है, हमारी जी सिक्योरिटी वो है। जी तो वी वर्क अंडर हिज कंट्रोल। तो मैंने इतने इतने बड़े काम कर दिए कि मैं सोच नहीं सकता था कि पुलिस भी सोच नहीं सकती थी कि ये जो बंदा है हमारे खिलाफ भी खड़ सकता है। जी पुलिस कमिश्नर के साथ हमने तो कौन सी तनख्वाह लेनी उनसे। जी जी डिप्टी कमिश्नर एक बोल रहा है कि यहाँ पे फर्ज करो आपके ऑटोज चल रहे हैं। मैं कहा जी यहाँ पे 25,000 ऑटो चल रहा है और डीजल का, जो दिल्ली से रिजेक्ट हुई यहाँ चलता है, जी, अब इसको क्यों नहीं बंद करते। हम्म, वो मेरे को डीसी बोला कि ये मिस्टर सैनी का नंबर दे दो ऑटो वालों को, ये तंग करता है, मीटिंग में आया, मैं रोड सेफ्टी का मेंबर हूँ। मगर डीसी सर माइंड इट, मैं इसका
PIL की हुई है इसमें मैंने हाई कोर्ट में, जी जज जस्टिस पल्ला आस्क मी कि आप जिले में क्या करते हैं। जी मेरे को तो आपने जवाब दे दिया, ये बड़ा बढ़िया जवाब कि मैं बोलूंगा DC साहब कहते हैं सैनी का नंबर दे दो। कि ये और तंग करता है। DC को यू टर्न देना पड़ा मीटिंग में। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब सैनी साहब। मैं कहा मतलब आपका वही है जो आपने बोला है। जी अब जो मतलब वी हैव टू, हमारे ये चैलेंजेस जिन्होंने रोकना वो भी चैलेंज बने हुए हैं। जी 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 तो इसका लिए ये रोड से ये PAP का मैंने फ्लैग ऑफ किया। फ्लाईओवर जी ये फ्लैग ऑफ मैंने किया हुआ 90 ये 2019 में जी ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। जी तो DC सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी फ्लैग ऑफ करने के लिए, सारा मीडिया बुलाया हुआ था। तो इलेक्शन कमिश्नर का फोन आया, DC सर यू कांट फ्लैग ऑफ, इलेक्शन कोड लगा हुआ। तो DC साहब तो चले गए। तो ऑफिसर भी कहते हम नहीं कर सकते। कहते ये हमारा सैनी जो है एक नॉन गवर्नमेंट मेंबर है, ही कैन फ्लैग ऑफ, आई फ्लैग ऑफ द जी PAP ट्रैफिक। समस्याओं के सलूशन होते हैं। हाँ, तो वो जब वो गम खा गए DC साहब, उन्होंने ये वाला जलंधर से अमृतसर वाला रोड बंद कर दिया कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो मैं उसके लिए बोल नहीं सकता कि DC ने व्हाट टाइप अप्रूव्ड क्या लिया उसके लिए उस बदले में। तो ये लोग मतलब लोगों के लिए काम नहीं करते, ये अपने लिए काम करते। जी 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 तो लोग अब भी जूझ रहे हैं कि जो PAP वाला रामा मंडी घूम के जा रहा है, वो प्रोजेक्ट हो सकता वो ठीक करने को तैयार थे इलेक्शन बिल्कुल में, बिल्कुल बट इसने रेफर नहीं किया इलेक्शन कमिश्नर को। तो दीज आर दी कमियां हैं। एक NGO होना बहुत जरूरी है जी जो एक प्रोटेक्ट करता है लोगों को। समाज गवर्नमेंट को के बीच में और समाज के बीच में एक कड़ी का काम कड़ी है। का काम है, और ये होना बहुत जरूरी है। और लोगों को इसकी अवेयरनेस देने वाला भी यही बंदा है, जी NGO। जो छोटे NGO बहुत है हमारे पास, जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी और उनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, और बिल्कुल वो अपना क्लेम भी नहीं करते। जी ये हमारा कोरोना में था, तो यहाँ पे DCP सर कहते कि हमने कोरोना में काम करना भी, बांटना है, अनाज बांटना है बच्चों बंदों को। तो मैंने गुरुद्वारों के लोगों को, मैं अपने दोस्त थे उनको प्रोटेक्ट किया। उसने एक ये दसवंध के नाम पे हमने एक NGO शुरू किया पुलिस के साथ, कि जो लंगर है हम ब्रेकफास्ट भी देते थे, लंच भी देते थे और डिनर भी देते थे। लोगों को पूछते थे कितने बंदों का चाहिए। जी हम हर एरिया की NGO को, गुरुद्वारों को इन्वॉल्व किया। 200 बंदे का चाहिए, 200 का मिलता था, 1,500 का मिलता था। जी ये एक जो NGO वर्क है, ये हमारे समाज की जान है। बिल्कुल सैनी साहब आपने अभी बोला कि बहुत सारे एनजीओज हैं वो क्लेम ही नहीं करते अपना काम अच्छा काम, तो कहीं ना कहीं समाज में या लोगों में ये भी है कि बहुत सारी एनजीओज बनाई सिर्फ इसलिए गई हैं ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके, और शायद हैं भी ऐसी, है भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी जो आपने बोला ना, आप फंड लेते थे, अब नहीं लेते। अब क्या होता है कि अगर हमने फंड लेना है ना, उसका कुछ परसेंट ऊपर वाला ऑफिसर मांगता है। ओके ये 25 लाख का बोला हुआ, 5 लाख हमें दे दो। अच्छा तो ऐसे में काम थोड़ी होगा। हम तो नहीं लेते ऐसा फंड। जी और जो लेते हैं वो कैसा फिर करते वो होंगे, फिर क्लेम नहीं करते होंगे या नहीं काम नहीं करते होंगे। वो कैसा काम होगा वो तो आप समझ समझ सकते हैं। गए जी तो बिल्कुल। अब जो रुझान और हो गया है, तो वर्किंग ऐसी नहीं होती है। देखो ना, हम काम कर रहे हैं, कैंसर का काम है, आपका जो TB के काम ऊपर हो रहा है, तो ड्रग डिटेक्शन पे काम, वो जो सक्सेस इसलिए नहीं होता, फंड तो बहुत है बट काम करने वाले लोग मिसिंग है बीच में। काम करने वाले भी हैं, बट जो फंड देने का तरीका है ना वो गलत है। जी उसमें से कम पैसे में से पूरा काम नहीं हो पाएगा ना। जी 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 तो कुछ कमियां हैं जो सरकार को भी देखनी चाहिए, और फंड के लिए भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए कि इससे गवर्नमेंट टैक्स मनी, जी तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सेव करना चाहिए, जी बरतना चाहिए। तो NGO जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है समाज की, जी जो एक समाज को बिना किसी लालच के काम देता है, और जी अपना भला बुरा सोचे। अब मैं चाइल्ड हेल्पलाइन चलाता हूँ, इसके लिए बच्चे जो है मिसिंग बच्चे, 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा रैपर में लेट के फेंक देते हैं, मार देते हैं माने जीता ही है वो, उसके गार्बेज में। गार्बेज के ऊपर उसको चींटियां खाती है यहाँ से। देन दे दैट चाइल्ड क्राइज, बोला पासर भाई सुबह सैर करने वाला देखो बच्चा है जीता, ये कीड़ियों से भरा हुआ। सर तो सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, इसके लिए एक स्कीम शुरू की गई थी पंजाब सरकार की ओर से कि पंगूड़ा, वो जो वो पंगूड़ा भी मैं बताता हूँ ना क्या है। जी, तो क्या वो वर्क कर रही है अभी हाँ भी? वर्क तो कर ही ना। जी तो वो पंगूड़े में तो फेंक दे के आएगा तो वहां जाएगा ना। जी जी अगर जी उसने फेंक ही यहाँ दिया गार्बेज में, तो पंगूड़े में थोड़ी जाएगा।
तो मैं फिर पुलिस मेरे को फ़ोन करती है। मेरे पास टोल फ्री नंबर रखा रहा 1098, मेरे पास 10 साल काम किया फिर उस नंबर ने। तो हम फिर डॉक्टर्स को देते हैं, हॉस्पिटल्स में दे फ्रीली इलाज करते हैं उन बच्चों का। जी तो 2-3 महीने लगते हैं। देन उसकी कंडीशन के हिसाब से हम स्टे होम को देते हैं। पिंगला है तो पिंगला घर में, नॉर्मल है तो हम नारी निकेतन ये या तो और या देते हैं। जी तो उसकी फिर बाद में हमारे अडॉप्शन होती है। अडॉप्ट नहीं होते तो फिर हमारा स्टे होम में, जैसे नारी निकेतन का मैं वन ऑफ डायरेक्टर हूँ, वहाँ हमारा स्कूल है, हम उनको एजुकेशन भी देते हैं, जी जी उनकी शादियां भी करते हैं। जी अगर डिवोर्स हो जाता है तो हमारे पास बैक भी आ जाते हैं वो। ओके ओके तो वी वर्क एज फुल टाइम लाइफ टाइम गार्डियन टू द जी चिल्ड्रन। तो ये एक वो सोसाइटी में एक हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा पेरेंट्स हैं। हम बहुत से बच्चों के, मैं 100 के ऊपर बच्चा बचा चुका हूँ ऐसा, तो मैं जी कभी उसको मिलने नहीं गया, फिर मेरा उससे प्यार हो जाएगा कि जी वो बच्चा अब कब है। वो बच्चा चाहे गवर्नर, एक बच्चा वो लेने के लिए हाई हेलीकॉप्टर से आया, बंदा सुप्रीम कोर्ट का वकील था, हेलीकॉप्टर से वो बच्चा अडॉप्ट करके लेके गया। क्या कोई बात है 7 स्टार होटल लखनऊ का एक मालिक है हमारा बच्चा। तो मैं बैक नहीं देता, फिर उसको मेरे से प्यार होगा, मैं उससे करूंगा। तो वो तो डिटैचमेंट मुश्किल हाँ, होगी तो हम जो है किसी भी बच्चे के साथ बंधते नहीं है कि वो बच्चा मेरे से बंधा रहे। फिर वो उसको बोलते हैं ये समाज, ये पापा है आपके। फॉरेन में बच्चे जाते हैं, वो हमारे पास रहते हैं, पेरेंट्स आते हैं ना, 6 महीने रहना पड़ता है जो पेरेंट्स आते हैं जी अडॉप्शन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी एक यू कैन से कि एक समाज का एक अंग है जो दिखता नहीं है। जी हम बैकग्राउंड पे काम करते हैं। जी और बिल्कुल बैकग्राउंड पे ये जो मैं एक बच्चे जो करता हूँ, यूसीमा सा बेकस है, हाँ जी इसमें अबकस मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। अभी हमारे पास 4-5 स्टेट्स हैं, मैं जी उनका डायरेक्टर हूँ। हम बच्चे का राइट साइड ब्रेन डेवलप करते हैं। राइट साइड 2 ब्रेन है हमारे। हम हाँ जब जी राइट हैंड से लिखते हैं लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, जब लेफ्ट से लिखते हैं राइट होता है। जी जो राइट ब्रेन चिल्ड्रन है, ये हमारा कोर्स करते हैं तो ये 2 साल का होता है। तो उससे उसकी क्या होता है, 80% वाला 95 नंबर पे जाता है, और वो सारी उम्र कैलकुलेटर नहीं बरतता उसकी। अच्छा वो इतनी मेमोरी शार्प पास उतनी ये 6 से 12 साल तक ब्रेन डेवलप होता है। ये जी मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड फोटोग्राफी इमेज का ब्रेन है, राइट ब्रेन। तो ये हम डेवलप करते हैं। जी तो ये बच्चे हमारे जितने भी नासा में काम कर रहे होंगे कोई, जी हमारे इसमें हम 3 सेकंड डिसीजन मेकर चिल्ड्रन बनाते हैं। वो पायलट होगा, वो एक आईएएस आईपीएस अफसर होगा, वो एक सर्जन होगा जिसने 3 सेकंड में किस आंख को काटना है, वो डिसीजन ले कहाँ लेते हैं कहाँ उसने फायरिंग करनी है वहां बिल्कुल पे, बिल्कुल पायलट ने कहाँ ब्रेन प्लेन को ये हम ट्रेनिंग देते हैं जी बच्चों को। ये एजुकेशन पार्ट है। जी तो ये एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए, बच्चा तो रॉ मटेरियल है। तो हम सरकारी, ये अमीरों का नहीं है। ये किशन कुमार एक सेक्रेटरी है एजुकेशन के, जी वो जी मित्र है मेरे। बोला सैनी यार आप प्राइवेट स्कूलों को देते हैं, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ट्रेन करके दिखाओ। मैं कर दूंगा। नहीं, ये कहता हमारे एक और बच्चे होते हैं, ये हमारे वो मंड स्कूल है, यहाँ पे बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं, उनको कर दोगे ट्रेनिंग? मैं कर दूंगा। तो आई ट्रेन देयर टीचर्स। अच्छा जी तो बच्चों को मैंने ट्रेन किया और उनको बूट बाट दिए। तो मैंने कहा किशन कुमार काटिए ट्रेन, देख लो। कहता यार मैं डीपीआई भेजता हूँ। और डीपीआई साहब आए तो बच्चों ने, उसने सवाल किए 3 जमा 5 जमा 6 जमा 7, उन्होंने कहा 21। ऐसे और तो 8 5, कहता ये आपने गोटा लगाया हुआ। मैं कहा अपने सवाल बना दो डीपीआई साहब, उसने अपने बनाए। कहते यार ये बच्चे कैसे कर दिया आपने? मैं डीपीआई साहब पढ़ा कितने का आता है? कहना हमारे टाइम तो यार 10 या 20 का 20 तो होते था। थे तो मैं कहा ये पढ़ा बच्चे कितने का सुनाएगा? वो ना 37 का सुनाऊंगा। वो अच्छा उसने, उस बच्चे ने जो पढ़ा सुनाया, कहना यार वेरी गुड। तो जी ये एक वो बात है कि बच्चा जो चाहे गांव का है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, ब्रेन उसका सेम है। बिल्कुल उसको मौका मिलना चाहिए। जी हम एजुकेशन में वो मौका मौके देते दिलवाते हैं आप जी बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे थे कि कई तरह के दबाव हैं एनजीओ चलाने वालों पर भी आप पर भी हैं आपने जैसे बताया तो जो यूथ है जो बच्चा आजकल पढ़ रखा है जिन्हें आप लेक्चर देते हैं अगर वो बच्चे इसमें आना चाहते हैं कोई एनजीओ चलाना चाहते हैं चाहे वो एजुकेशन है हेल्थ है ड्रग है कैंसर है चाइल्ड हेल्पलाइन है किसी भी चीज को तो क्या चैलेंजेस हैं हैं। चैलेंजेस ये है कि एक तो वो डिटर्मिनेशन वाला हो, जी उसका डरे ना, डेयरिंग हो। जी दूसरा, उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी उसी मेंटेलिटी के हों, कि वो बिल्कुल भी उसके लाइक माइंडेड हों।
तीसरा वो है कि इसको आपने रजिस्टर करवाना है। आजकल तो लोकल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अफसर है, इसके पास एप्लीकेशन दो और रजिस्टर कर देगा आपको। तो बैंक में फीस जमा हो जाती है, तो रजिस्टर होकर आप काम शुरू कर सकते हैं। जी तीसरा जो फंडिंग है वो उसके लिए गवर्नमेंट भी फंड देती है, प्राइवेट एनजीओ, CSR है आजकल, तो जी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फंड देते हैं, 2% उन्होंने देना देना होता ही है, होता है। सोशल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसको लिए एक अपनी एनजीओ बना ली है। हम्म, जैसे उन्होंने अपने स्कूल खोल रहे हैं उसी फंड के साथ, तो उसी पर फीस लेते हैं। तो मैंने कहा जब आप फंड गवर्नमेंट के टैक्स से चलाते हो तो फीस ना लो। जी तो वो भी है। तो कुछ लोग जो है वो हमारा अपना वो जद्दी समझते हैं कि हम ही चलाएंगे एनजीओ, जी इसमें और नहीं आएंगे। इसका स्कूल की एनजीओ बना ले, सॉरी, CBSE क्या इसकी एनजीओ। कंप्लेन हो सकती है कि एक कोई 200 करोड़ की कंपनी वाला मालिक हम्म, अपना ही स्कूल चला रहा है, वो CSR में आता है, लेकिन वो वहां के बच्चों से फीस ले रहा है? क्या इसकी कंप्लेन हो सकती हो है? सकती है, जी हो सकती है। जी, और सरकार को एक्शन लेना पड़ता। सरकार को उसकी आरटीआई ले लेते हैं ना। जी आरटीआई में हमारे पास बहुत कुछ सोर्स, हमारे टूल्स हैं ये। ओके आरटीआई इज योर टूल, योर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इज योर टूल, योर CWC चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल चेयरमैन इज योर टूल। आप इनको कंप्लेंट करें, दे हैव टू टेक एक्शन। जी तो ये इंक्वायरी करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये जो है नई एनजीओ चलाने वाले बच्चे जो हैं, इनमें बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और बहुत एक्टिव भी बच्चे हैं, जो बड़े घरों के भी हैं। ये भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं इसमें और वो काम कर रहे हैं। जी और कुछ लोग हैं जो जिनके पापा के पास CSR है, फर्क करो वो चेयरमैन बन गया जिला परिषद का, जी तो उसमें CSR फंड होता, फंड बहुत है जिला परिषद का, जी उसमें CSR फंड 4-5 करोड़ होगा, तो उसने अपने बच्चे के नाम पे एक एनजीओ बना के उसको ही दे दिया सारा। जी ये जी भी जी केसेज है हमारे पास। तो ये जो है चलाने वाले और जो चला रहे हैं, जो देखने वाले, सभी को विजिलेंट रहना पड़ेगा। जी और हम सबको, आप जैसे मीडिया है, आप लोग जो है इसका डिसेक्शन करते हो। जी आप देखो, इसको समाज को बताना पड़ेगा कि यहाँ गलती हो रही है, यहाँ फंड डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्शन डिफ्यूज हो रहा है। तो ये हम लोगों को जागृत भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आपका मीडिया और ये जितने लोग हैं एनजीओ वर्क वाले, जितने ऑफिसर्स इसको कंट्रोल करते हैं, सभी को एक विजिलेंट होके मीटिंग्स, कलेक्टिवली एनजीओ की एक मीटिंग हो, उनको जागरूक किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए जी और उनके अधिकार बताए जाए। हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंडर काम नहीं करते, वी जी आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल हम उनसे डरते नहीं है, हम उनको डराते भी नहीं है। तो हम आपके लेयन रखते हैं, हम एक बीच के लोग हैं, उनको भी सहमति रखते हैं और अपना भी काम करवाते हैं। जी तो हम दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम रख के काम करना है। जी तो इंटरनेशनल जो लोग हैं, यहाँ WHO है, वो भी काम करती है, रोड सेफ्टी पे काम करते हैं हम लोग। ये सारा रोड सेफ्टी का, ये जो जितने ट्रोमा सेंटर्स हैं, ये WHO के अंडर आते हैं। नहीं, उसके प्रोजेक्ट के अंडर आए हैं। जी जलंधर में प्रोजेक्ट था मिला हुआ, मैं ऑफिशियल एनजीओ ऑफ WHO। तो उसमें ये ट्रोमा सेंटर हमने डेवलप करवाया है। जी तो इसमें हमने 1 घंटे में एक्सीडेंट के बाद एक पेशेंट को बचाना होता है, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। जी तो उसके लिए हमारी हमारी जो मेरी एनजीओ की 100 एम्बुलेंसेज हैं हमारे पास, जी जो पंजाब में काम करती हैं, जो 108 से अलावा है। इसका जो हमने इसको डायरेक्टर जनरल पंजाब पुलिस इज अवर चेयरमैन, आई एम सेक्रेटरी ऑफ पंजाब दिस। तो हम इसके ऊपर पंजाब के पास अभी जो पंजाब सरकार ने एक सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई हाँ है, जी हाँ जी वो हमारी 100 एम्बुलेंस को लेके उसमें से आगे उसने इम्प्रूवमेंट कर दिया। ओके ओके तो एक बहुत अच्छा काम है, ये इंडिया में पहला काम है जी जो हमने इतना काम शुरू किया है। जी वी लीड इट और बहुत अच्छे हम इसके रिजल्ट्स मिले जी हैं। आपने ये बहुत अच्छा वो बताया कि सड़क पे जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, शायद उनकी जो संख्या है वो आतंकवाद में जितने लोग मरे थे उससे भी ज्यादा है, क्योंकि लोग डरते हैं कि पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना, उठा के उसको अस्पताल ले जाना या बचाना। तो अगर ऐसी अवेयरनेस नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि लोग इसलिए ये था पीछे कि अब भागते हैं। ये जो आज बच्चे रेस लगाते हैं जी बड़ी रात को, गाड़ियों में अभी जो आज कल का ही दो लोग मर गए हैं, बाप बेटा। बाप बेटा मर गए। वो आप एक वीडियो देख रहे हो, 20 मीटर ट्रैफिक वालों को घसीट के ले घसीट जा रहे रहा। हैं। ये कोरोना में हमारे भी यहाँ ट्रैफिक वाले को घसीट के ले रहा था, बच्चे चला रहे हैं। जी तो ये जो एक अवेयरनेस देना है कि बच्चों को, अब पेरेंट्स के ऊपर चलान होता है
कि 50,000 रुपया 7 साल की कैद है अगर माँ जी बाप गड्डी देगा छोटे बच्चे को। तो जी ये बताना और ये काम करना हमारा मीडिया का काम है, हमारा काम है जी और पुलिस का भी काम है। पुलिस किसके लिए, ये जो सीसीटीवी कैमरे है, मेरे कैमरे लगे हुए हैं बीएमसी चौक में 60 कैमरे है, 10 साल पहले के लगाए हुए मैंने। जी तो ये जो कैमरेज जो 1200 कैमरा भी हमारे स्मार्ट सिटी में लगना, ये हमारी एक आंखें हैं जी जो घर बैठे पुलिस एंड अदर ऑफिशियल्स कैन वॉच अस। और लोग जो ये जो मैं बताऊं, ये जो ताले हैं ना, हाँ जी ये साधुओं के लिए है, चोरों के लिए ताले नहीं है। नहीं ये है कैमरे चोरों के लिए नहीं है। नहीं है जी ये उन लोगों के हैं जो मेरे जैसे आज आप जैसे लोग डरते हैं, यार कैमरा लगा, रुक जाओ रेड लाइट पे जी है। तो हम जो लोग हैं, हमने लोगों को अच्छे नागरिक बनाना है और जी हमने साध बनाना है। चोर जी तो बहुत है, जी ऑटोमेटिकली बन रहे। तो एनजीओ का काम जो है लोगों को अच्छे बनने। जी सैनी साहब, आपका जो विजन है एनजीओ को लेकर वो बहुत बड़ा है। आप और क्या संभावनाएं देखते हैं कि एनजीओ हमारे समाज को, हमें, हम लोगों को कितना और बेहतर कर सकता है? देखो, इसके लिए अभी यूनिवर्सिटीज में इसकी एक डिग्री शुरू हो गई है। जी वो डिग्री के बाद MSW है, जी मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। ओके तो वो उसकी डिग्री करने से इसके बच्चों को नौकरी मिल जाती है जी और बहुत स्कोप है जी इसके। बहुत ये जो जो जैसे आप LLB के, इसका भी बहुत स्कोप है इसमें। जी तो जो डिग्रीज और जो तो और जो एनजीओ काम है ये रिक्वायर्ड है। आपके जैसे जुडिशरी है, उसमें एक एनजीओ रखना पड़ता है उनको। जी चाइल्ड ये पुलिस वुमेन थाने में रखना पड़ता है। जी क्योंकि वी आर द इन बिटवीन पीपल एंड द जुडिशरी एंड अदर पीपल, जी वी मोटिवेट द सपोर्ट पीपल। सिस्टम है आप। सपोर्ट सिस्टम एंड ये एक काउंसलिंग है। जी हम फ्री में काम करते हैं, जी हम पैसा नहीं लेते क्योंकि हम एक मिशनरी लोग हैं। तो जिनका हमारा 24/7 काम है। काम होता है और जी हम हमारे घर में भी ताला नहीं लगता, हमारे ऑफिस में ताला नहीं लगता। जी मेरे पास 102 टोल फ्री नंबर है और मेरे नारी निकेतन के पास 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। जी तो इसके ऊपर हम कॉल्स भी लेते हैं और लोगों को अटेंड करते अटेंड हैं, भी करते मदद हैं कर। और मोटिवेट भी करते हैं। जी सैनी साहब, आपने इतना हमें कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई एनजीओ को लेकर कि समाज में इसका क्या महत्व है, कैसे ये दिशा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, थैंक यू वेरी मच।